इक्तिसादी राबता कमेटी ने मुल्क में नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली की खरीदारी से मुताल्लिक नई पॉलिसी की मंजूरी दी है। नई पॉलिसी के मुताबिक अब सार्फिन से बिजली का एक यूनिट 27 रुपए के बजाय सिर्फ 10 रुपए में खरीदा जाएगा। विफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी देते हुए कहा गया है कि नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से मुल्क में बिजली खरीद कर इस्तेमाल करने वाले आम सार्फिन पर इजाफी माशी बोझ पड़ा है, जिसकी वजह से पॉलिसी में तब्दीली की गई है। हुकूमत सार्फिन को तकरीबन 60 रुपए फी यूनिट बिजली फरोख्त कर रही है, मगर वही हुकूमत वही यूनिट सोलर सार्फिन से अब खरीदेगी सिर्फ 10 रुपए में। पॉलिसी में तब्दीली के बाद सोलर पैनल्स की कीमतों में बड़ी कमी सामने आई है। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हुकूमत की नई सोलर पॉलिसी को मुस्तरद करते हुए पुरानी सोलर पॉलिसी बहाल करने का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान लोड शेडिंग और बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद घरों, दफातर और बिल्डिंग्स पर सोलर पैनल नस्ब करके अपनी ज़रूरत की बिजली पैदा करने के रुझान में इजाफा देखा गया है, जिसके बायस मुल्क में नेट मीटरिंग सार्फिन की तादाद में भी तेजी से इजाफा हुआ। इमरान खान के दौरे हुकूमत में सोलर पैनल्स पर 17% टैक्स आयद किया गया। अप्रैल 2022 में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सोलर पैनल्स पर 17% ड्यूटी को फौरी तौर पर खत्म करते हुए सोलर पैनल को हर घर की जरूरत करार दिया, मगर आज उसी शहबाज शरीफ के दौर में सोलर सार्फिन के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। अवाम जो इस कदर महंगी बिजली अफोर्ड करने से कासिर हैं, वो किसी न किसी तरह खरीद कर ये किस्तों पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं और ना सिर्फ खुद सस्ती बिजली इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हुकूमत को इजाफी यूनिट्स इंतहाई सस्ते रेट पर देते हैं। बजाय ये कि हुकूमत उनके लिए आसानी पैदा करे, उल्टा उनको मजीद परेशान कर रही है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि आए रोज पॉलिसीज में तब्दीलियां करके हुकूमत सोलर एनर्जी की हौसला शिकनी क्यों कर रही है। सवाल यह भी है कि क्या आम सार्फिन को नेट मीटरिंग से ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है या फिर IPPs मुआहिदों और अरबों रुपए की बिजली चोरी से। और सबसे अहम यह कि हुकूमत की जानिब से ग्रीन एनर्जी के इक़दामात पर जोर तो दिया जा रहा है। 2030 तक काबिल तजदीद तवानाई को मजमू की जरूरियात में 50% तक करने का हदफ भी रखा गया है। तो ऐसे में माहौल दोस्त शमसी तवानाई को डिस्करेज करके क्या यह हदफ हासिल हो पाएगा? इसी पे गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल। नई सोलराइजेशन पॉलिसी 27 के बजाय 10 रुपए फी यूनिट में खरीदारी। हुकूमती यूनिट करीबन 60 रुपए में अवाम की पहुंच से बाहर। हुकूमत सोलर सार्फिन की हौसला शिकनी क्यों कर रही है? इफ्तिखार साहब, क्या हुकूमत हर वक्त अवाम की जेब से निकालने को क्यों तैयार रह बैठी है? मुझे इस बात पे आपने बहुत अच्छी बात की है। एक ज़माना था कि हमारे जो माहिरीन हैं, जो इस मुल्क को चलाते हैं, इसकी पॉलिसियाँ बनाते हैं, उन्होंने लोगों को कहा, लोगों तुम अपनी गाड़ियों में गैस डलवा लो और गैस पे गाड़ियाँ चलाओ। बड़ी खुशी हुई जनाब, गैस पे गाड़ियाँ चलेंगी, सस्ती चलेंगी। खरबा रुपए की किटें खरीदी गई, CNG स्टेशन, खरबा रुपए के CNG स्टेशन बनाए गए, इस्तेमाल किया गया। और फिर एक रोज़ उन माहिरीन को जो बाहर से पढ़ के आए हैं, जो हमसे बेहतर जानते हैं, जो सबसे ज़्यादा तनख्वाहें लेते हैं, मराहत लेते हैं, उन्होंने कहा, लोगों हमारे पास गैस ही ख़त्म हो गई है। वो खरबों रुपया रद्दियों की टोकरी में चला गया। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। ये सोलर वाले मामले में ये बात जो कही आयशा ने, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो बातें हैं। एक हुकूमत ने टैक्स लगाया, एक हुकूमत ने आगे का टैक्स ख़त्म कर देते। मुझ जैसी आदमी को जो गांव में रहता है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसने कहा कि यार ये तो सस्ते हो गए हैं, तो मैं भी चलो 2-4 ख़रीद के लगा के अपने ट्यूबवेल को चलाने के लिए ले लेता हूँ, सस्ता हो गया। मैंने कर दिया काम शुरू। फिर इन माहिरीन को ख्याल आया कि यार ये क्या हो रहा है, हमारी महंगी बिजली कोई नहीं खरीद रहा, हमारी सस्ती बिजली कैसे अफोर्ड कर लेंगे? नहीं, हमारी महंगी बिजली कोई नहीं खरीद रहा और ये बिजली खुद पैदा करने लग गए हैं। तो इनकी बिजली पैदा करने से जो हमारी बिजली की पैदावार है वो कौन खरीदेगा? तो मेरे दोस्तों, तुम माहिरीन थे, ये तुम्हें सोचना चाहिए था। तुमने हमें फंसा लिया और अब तुम एक रियासती अदारे को, क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, बदमाशी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। ठीक हो गया। यानी कि आप हमसे तो 10 रुपए की लोगे और 60 रुपए में बेचोगे, और 60 में बेचोगे। कसूर मेरा बता दो क्या है? यानी अगर मैंने कोई जुर्म किया है, आपकी पॉलिसी बनाने वाले पॉलिसी समझ के नहीं बना रही है, आपका कसूर है। तमाम पॉलिसियां वो सुई गैस के जाया की, वो भी और ये भी हम आना नहीं देंगे। क्या कर लोगे? फिर लोग रिवोल्ट करेंगे ना, लोग रेजिस्ट करेंगे, ठीक हो गया। लोग तुम्हारी
तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। दुरुस्त है। और फिर कहोगे कि ज्यादती हो गई। शहजाद साहब, पेरिस मुआहिदा क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का हदफ है, पंजाब समेत मुल्क भर में माहौल दोस्त इक़दामात के ऐलानात हो रहे हैं, तो फिर ये माहौल दोस्त शमसी तवानाई की हौसला शिकनी करना वाकई अक्लमंदी का मुजाहिरा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से? ना, बिल्कुल नहीं। बीमारी असल में बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। जब ये लोड शेडिंग का हवा शुरू हुआ तो आपको याद होगा 2008 के बाद सबसे पहला जो नारा लगाया गया वो रेंटल पावर प्लांट का था, बल्कि किसी एक का नाम भी इस किस्म का नाम डाल दिया गया। वो वहां से कहानी शुरू होती है। फिर हमने उसके बाद फिर एक हुकूमत आई, उसने इंडिपेंडेंट पावर प्लांट IPPs का नारा लगा दिया। फिर CPEC के साथ 28 आ गए पावर प्लांट, और चीन वालों ने कहा CPEC लगाएंगे लेकिन ये भी लो जो हम रिटायर कर रहे हैं, वरना फिर हम तुम्हें CPEC नहीं देंगे। ये सब कुछ हो चुका है इसके अंदर। एक मुल्क जिसकी कैपेसिटी 28,000 मेगावाट कैरी करने की है, इस्तेमाल भी तकरीबन हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाके 28,000 मेगावाट, आज उसकी कैपेसिटी बिजली पैदा करने की 45,000 मेगावाट। और कीमत कहां से कहां चलेगी, क्योंकि लाइन लॉसेस को हम मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं, बल्कि लाइन लॉसेस ही क्या, लोग पैसे ही नहीं देते। ऐसे ऐसे ग्रिड स्टेशन है जहां पर मुकम्मल के मुकम्मल ग्रिड स्टेशन 10% रिकवरी है वहां पे। तो जब इनकी अपनी कमजोरियां होंगी तो लोगों ने फिर कहा इस लोड शेडिंग और इस किस्म की अनरिलायबल ग्रिड के ऊपर से अपने आप को आजाद करो और सोलर ला चले जाओ। फिर क्लीन और ग्रीन एनर्जी का भी बड़ा वहां पर शोर था, विंड मिल लगेंगे, सोलर लगेगा। तो अब उसके बाद वो भी किया, कैप्टिव पावर प्लांट्स भी बना दिए इंडस्ट्री के पास। उसके बाद कहा कि बिजली खरीदने वाले लोग नहीं रह गए, बिजली पैदा कितनी ज्यादा हो रही है, और अभी और भी लगते जा रहे हैं, अभी और भी लगते जा रहे हैं। मजे की बात आपको बताऊं, कम से कम 4-5 हजार मेगावाट इन लाइन है जो भी और बनेगा। तो आपके मुल्क का ये हाल हो गया। अब करना क्या है ये सवाल, ये तो सबको पता है। असल में ये सवाल इस तरीके से मामले को देखना चाहिए कि अब बिजली तो जो है सो है, रेजिडेंशियल या जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको तो कम से कम ये सहूलत दो कि वो अपनी सोलर, विंड मिल, जो सस्ती एनर्जी है उसको इस्तेमाल कर सके जहां पे भी है, जरूरी है उसके लिए। जो आपके इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है उसको अब जो आप महंगी बिजली पैदा करते हो, वो गैस से भी पैदा करता है, कैप्टिव पावर प्लांट से भी पैदा करता है। पॉलिसी का तसलसल ना होने की वजह से हर एक ने अपना अपना एक अलग तरीका बना लिया हुआ, जहां पर पॉलिसी का तसलसल ना हो, बल्कि पॉलिसी इन एंटायरिटी फॉलो नहीं की गई। यानी हर हुकूमत आती है, एक नई पॉलिसी बना के जाती है और करके जाती है, उसकी वजह से तसलसल नहीं होता, और फिर इस वजह से मुख्तलिफ जगह के ऊपर आइलैंड्स बन जाते हैं जिस किस्म की आपकी जनरेशनल जो तरीके हैं उसके। तो जब तक आप एक पूरी मरबूत लंबी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाओगे कि पाकिस्तान का एनर्जी स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमने वापस अपनी जगह पे लेके आना है, तो फिर ये मामला तो ऐसे चलते रहेंगे। ये जिसे कहते हैं ना कि ये सरप्राइजेस आपके लिए आती रहेंगी, जिसमें इंसान जो आम आदमी है। मगर यहाँ तो शहबाज साहब ने हमें 2-2.5 साल में 2 तरह के सरप्राइजेस दे दिए। इकराम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। रजा रूमी साहब, मई 2022 में PDM हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि सोलर हर घर की जरूरत है, सेल्स टैक्स खत्म कर दिया 17%। आज सोलर सार्फिन के लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं, नई सोलराइजेशन पॉलिसी से तसलसल क्यों नहीं है? एक ही वजीर आजम भी तसलसल नहीं रख पा रहा अपनी पॉलिसीज में। आयशा, ना सिर्फ एक वजीर आजम तसलसल नहीं रख पा रहा, बल्कि एक ही पार्टी की 2 हुकूमतें, एक सूबाई और एक मरकजी है, उनमें भी आपस में मुताबिकत नहीं दिखाई दे रही। आपको याद है कि अभी हालिया ही महीनों में पंजाब की वजीर आला जो है उन्होंने ऐलान किया था, और पंजाब में एक पूरी स्कीम है लोगों को सोलर पैनल्स के लिए जो है छोटे कर्जे फराहम करने की। अगर एक तरफ से वो लोगों को वो कर्जे दे रहे हैं कि वो अपने घरों में सोलर जो है एनर्जी या घरों में या बिजनेसेस में उसका इंतजाम करें, और दूसरी तरफ जो मरकजी हुकूमत है उसी पार्टी की, वो उसको महंगा कर रही है, बल्कि उसको मुश्किल बना रही है। तो ये तफावत जो है, इसी तरह सिंध में भी इसी तरह की सोलर स्कीम जो है उसका भी ऐलान हुआ है। तो इसका एक तो ये मतलब है कि सूबों और मरकजी हुकूमत के दरमियान या तो जानबूझकर राब्तों का फुकदान है, या एक रवायती तसाहुल और इनकॉम्पिटेंस जिसका कि हमेशा से हुकूमती जो इदारे हैं वो शिकार दिखाई देते हैं, ये भी इसी का शाखसाना है। देखिए, हमारे यहाँ एक बैनुल सूबाई राब्तों की एक डिवीजन है, एक वजारत है, और ये इस तरह के जो मामलात होते हैं पॉलिसी के में, फिर प्लानिंग कमीशन है, और अगर बहुत ही पेचीदा हो जाए मामला तो मुश्तरका मफादात की काउंसिल है। वहां पर ये चीजें पेश होनी चाहिए कि अगर फेडरल गवर्नमेंट का ये समझना है कि जी जो भी उन्होंने कोई पैसे ज्यादा बनाने हैं या कम देने हैं, या वो जो है चोरी हो रही है या पावर प्लांट्स को सपोर्ट करना है,